धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। किशोर अनजाने में ही धूम्रपान या मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं। आप सबको पता ही है धूम्रपान करना बहुत ही गलत बात होती है। मादक पदार्थों के सेवन से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। इनके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति को कमजोर तथा संवेदन शून्य कर देता है। मादक पदार्थ जीवन के लिए घातक होते हैं। इनसे फेफड़ों का कैंसर तथा अन्य जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। आप सब ये जानते हुए कि मादक पदार्थ बहुत ही हानिकारक होते हैं। अक्सर आप विज्ञापन में देखते भी होंगे, इन पे चेतावनी लिखी भी रहती है। किसी से मुंह का कैंसर होता है, किसी से फेफड़े का कैंसर होता है और किसी से किडनी खराब होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इसका प्रयोग करना बंद नहीं करते और अनजाने में ही धूम्रपान या मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, जिसका हमारे शरीर पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे मनुष्य जो मादक पदार्थ लेता है संवेदना शून्य हो जाता है और धीरे धीरे जानलेवा बीमारियों का शिकार होने लगता है। कुछ और भी जानें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको मादक पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करता है या उसे कहीं पहुंचाने के लिए कहता है तो इसकी सूचना अपने प्रधानाध्यापक या अध्यापक और अभिभावकों को अवश्य दें, जिससे उसे कानून के हवाले किया जा सके। यदि आपको कोई मादक पदार्थ खाने के लिए कहता है या इसे कहीं पहुंचाने के लिए कहता है तो इसकी सूचना आप अपने अभिभावकों और अध्यापक या प्रधानाध्यापक को जरूर दें, क्योंकि ये कानूनी अपराध है और उन्हें सजा दिलवाई जा सके। अब हम लोग जानते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारणों के बारे में। आपको पता है भारतवर्ष विश्व में जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। अब जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, पहले इस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में इस देश की गर्म जलवायु आती है, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों की रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी। जनसंख्या वृद्धि में सबसे प्रमुख कारण होता है कम उम्र में विवाह तथा परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी। कम उम्र में विवाह हो जाने से अज्ञानतावश जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। साथ ही साथ परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी से भी जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पाती है। साथ ही साथ इसके लिए अंधविश्वास भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या वृद्धि का कुप्रभाव। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। उसके प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती, अर्थात निर्धनता बढ़ जाती है। खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है। जब खाद्य सामग्री की कमी होगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। आवास सुविधाओं में कमी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ज़मीन कम हो जाएगी और आवास सुविधाओं में कमी होने लगेगी, जिसके लिए लोग क्या करते हैं, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। आप लोग खुद ही देख रहे हैं जंगल और वन कम होते जा रहे हैं। ये भी जनसंख्या वृद्धि का कुप्रभाव है। पर्याप्त आहार न मिल पाने से कुपोषण होता है। स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना। शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं की
कमी, रोजगार में कमी और अपराध में वृद्धि, ये सब कारण हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो शिक्षा में कमी आ जाएगी, चिकित्सक तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं की भी कमी होने लगेगी, रोजगार में कमी होने लगेगी। अब क्योंकि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार लोग क्या होंगे, अपराध की ओर बढ़ने लगेंगे, तो अपराधों में वृद्धि होगी और सबको पर्याप्त आहार न मिल पाने से कुपोषण भी बढ़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण के कारणों पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। इसको ध्यान से समझिए, जनसंख्या नियंत्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं। जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जब जन्म दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा, इसीलिए कहा जाता है हम दो और हमारे दो। परिवार नियोजन सर्वोत्तम उपाय है। परिवार नियोजन की अच्छे से जानकारी होना कि कैसे परिवार नियोजित किया जा सकता है और इसके क्या क्या उपाय हैं, इनकी जानकारी सबको होनी चाहिए। सरकार द्वारा आकाशवाणी, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन पर विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर आकाशवाणी, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन पर विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है। दीवारों पर पोस्टर व बैनर लगाकर तथा जनसंपर्क द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा शिविर लगाकर आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क सुविधाएं तथा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इनमें उन्हें परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में बताया जाता है तथा परिवार नियोजन से संबंधित किट भी प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। प्रायोजित कार्यक्रम का अर्थ होता है जो किसी उद्देश्य के लिए किया जाए, क्योंकि इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। इसके अंतर्गत हम दो और हमारे दो का प्रचलित नारा दिया गया है। दो बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना जरूरी है। बेटा हो या बेटियां, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्षों का अंतराल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि दोनों ही बच्चे तब स्वस्थ होंगे और बेटा हो या बेटी, दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। इस समय कन्या सुमंगला, अभी आपको बताया था मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाएं चल रही हैं। ये बालिकाओं को समान शिक्षा तथा लिंगानुपात को कम करने के लिए ही चलाई जा रही हैं। बेटा और बेटियों में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों को समान शिक्षा का अधिकार है। परिवार कल्याण कार्यक्रम। वर्तमान समय में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सार्थक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की हैं। मिशन इंद्रधनुष। इसका उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। इसमें मुख्य रूप से 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं। ये मिशन इंद्रधनुष है। अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। इसका उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। अब जानते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में।
इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाएं कुपोषित ना हो सकें और राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। किसी भी समय 24 घंटे में, चाहे वो दिन हो या रात हो, एम्बुलेंस सेवा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए फ़ोन पर 108 ये प्रादेशिक सेवा या 102 नेशनल सेवा डायल करना होता है। जब आप इन नंबरों पे डायल करेंगे तो आपको एम्बुलेंस सेवा प्राप्त हो जाएगी।